वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे की सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा, हम लोग पाकिस्तान आ चुके हैं और हमारे आते ही ना कुछ शादियाँ थी, लाइक कुछ फैमिली फ्रेंड्स की थी, कुछ क्लोज रिलेटिव्स की भी थी, लाइक कज़न्स वगैरह की। तो हमने कहा कि चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि मैंने पिंडी से कश्मीर चल जाना था। तो यहाँ पे जी हम आए थे शॉपिंग करने के लिए। हम राबी सेंटर गए थे क्योंकि अल जन्नत मॉल वगैरह इस तरह की जगहों पे मैं गई थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा शौक थी। जो प्राइसेस थी ना बहुत ज़्यादा हाई थी, लाइक लिटरली बहुत हाई थी। कोई भी जो आप अच्छी ड्रेस देखें, मोस्टली यहाँ पे रेप्लिका से, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल तो चलें ठीक है, बट जो रेप्लिका से ना उनकी जो प्राइस थी, लाइक मारिया भी का ये आर्टिकल हमें दिखा रहे थे और ये 18 to 20K का था, लाइक 18 से 20 हज़ार का, और ये था भी रेप्लिका। तो मैं तो सोचती कि क्या है, मतलब आप बिल्कुल जो क्लोज लाइक आपके बहन भाई की शादियाँ होती हैं ना, उनमें तो आप इतना कॉस्टली वेयर कर लेते हैं। फिर अगर फैमिली में बहुत सारी शादियाँ, लाइक हमारी फैमिली में 5-6 शादियाँ एकदम से आ गई थी, और फिर मैं यही सोचती कि अगर हर एक शादी के लिए अगर सिर्फ 6 सूट भी आप लेते हैं, अगर 20-20 हज़ार का एक जोड़ा होगा, तो फिर बात कहाँ पे जाएगी। और बच्चों की भी आपने शॉपिंग करनी होती है। एनीवेज मैंने यहाँ पे 3-4 जोड़े खुलवा के देखे, तो एक तो बहुत ज़्यादा हैवी थे और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हैवी आप कैसे वेयर कर सकते हैं। ये जो थे कुछ गाउन से, कुछ मैक्सिस थी, तो मैंने प्रेफर किया था कि मैं कुछ लाइट सा लूँ, ज़्यादा हैवी भी ना हो और एलिगेंट भी हो। और ज़्यादातर यहाँ पे ऑर्गेन्जा में दिखा रहे थे, नेट का भी था, बट नेट वाला ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था कंपेयर टू ऑर्गेन्जा। तो मैंने कहा चलिए ऑर्गेन्जा कैसे ट्रेंड है तो ऑर्गेन्जा ट्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ से सिर्फ 2 जोड़े लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये हैवी भी थे, और दूसरा मुझे लग रहा था कि ओवर हो जाएगा। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शादियाँ भी जो थी ना मोस्टली वो गर्मियों में ही थी। अभी 1-2 शादियाँ हमारी आएंगी कुछ टाइम के बाद, तो वो थोड़ा सा अच्छा वेदर होगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो आप इनको देख के मुझे गर्मी लग रही थी, तो पहनना तो मुश्किल था। ये वाली ड्रेस आप देख रहे हैं सामने, ग्रे एंड सिल्वर सा है, ग्रे है, और साथ में इसका दुपट्टा है ना ये फ्रोजी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इस पर मेरा दिल आ गया था और मैंने ये कि जब उन्होंने दिखा था भाई ने, तो उसे डन कर लिया था। मैंने कहा था बहुत ज़्यादा कपड़े ना खोलें आप। तो अब मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ शॉप पे ना, इस तरह के ड्रेसेस थे, आप देख सकते हैं। सब बॉक्सेस में पैक थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। बट फिर बात हो जाती कि जितने भी गाउन्स आप देख रहे हैं ना, इनकी रेंज 18 to 20,000 थी। और मुझे ये था कि राबी सेंटर शायद रीज़नेबल चीज़ें मिल जाएंगी, कपड़े मिल जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। अब पता नहीं, जैसे हम व्लॉग्स में देखते हैं ना, कुछ इचरा बाज़ार है जैसे लाहौर का और लिबर्टी वगैरह से अच्छे सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। हमारे पिंडी में भी ऐसी शॉप्स होंगी फॉर श्योर, बट मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। और यकीन करें जल्दी से हमने परचेजिंग की थी क्योंकि बारिशें हो रही थी और हमारे पास टाइम इसलिए कम था। जब हम आए थे तो मुहर्रम चढ़ रहे थे और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब में ना चाहे कुछ भी हो, छुट्टियाँ नहीं होती हैं, शॉप्स कभी भी क्लोज़ नहीं होती हैं। इवन हज होता है या इस तरह के भी होते हैं तो शॉप्स वगैरह ओपन ही रहती हैं। ईद और हज पे चले बंद होती हैं, बट जैसे मुहर्रम वगैरह में, योम आशूरा में, इस तरह से शॉप्स बंद नहीं होती हैं। तो जब हम आए थे तो 8-9-10 मुहर्रम में शॉप्स जो थी वो बंद थी, और फिर हमारी जो शॉपिंग थी वो रह गई थी। ये वाला जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने इसकी कमीज़ का पूछा, तो वो कह रहे कि 7,000 की एक कमीज़ है, और मुझे ये काफ़ी कॉस्टली लग रही थी। आई नो कि इस बहुत ट्रेंड में था ये कपड़ा, पर फिर भी 7,000 की सिर्फ एक कमीज़ मुझे रीज़नेबल नहीं लग रही थी। बट फिर भी मैंने क्या किया था कि हमने एक कमीज़ ले ली थी फुल, 7,000 की दे था, 5,000 की हमने थोड़ी बार्गेनिंग कर ली थी। और उसके बैक में जो हमने लगवाया था ना, वो इतना हैवी मुझे नहीं चाहिए था। इस साइड की गर्मियाँ थी, तो मैंने कहा बैक जो इसकी हम प्लेन कर लेंगे और बेस हम स्ट्रेट कमीज़ें बना लेंगे, साथ में कैपरी हो जाएगी और दुपट्टा अलग से ले लेंगे। तो अगर आप पूरा सूट इस तरह भी लेते हैं तो आपको 10K का पड़ जाता है, और अगर अलग से भी लेते हैं तो उतने का पड़ जाता है। तो बस ये है कि बहुत ज़्यादा मुझे महंगाई शायद इसलिए लग रही थी कि हम 1 साल के बाद पाकिस्तान है, कोरोना के बाद तो खैर वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो चुकी थी। और यहाँ पे देखें सीन जी, यहाँ बारिश शुरू हो गई थी और हम लोग अब बड़े परेशान हो गए। हम घर के से जाएंगे, पर फिर अलहमदुलिल्लाह की बारिश उनसी या 5 से 10 मिनट हुई थी इतनी तेज़, और फिर रुक गई थी। उधर पास में ही था, यहाँ पे बहुत ही मज़े की ब्राउनीज़ मिल रही थी। सॉफ्ट स्वेल पे तो मैं, मेरी बहन भाई छोटा, हम तीनों के लिए शॉपिंग पे तो यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि बारिश से हमें कहीं ना कहीं स्टे करना था, तो मैंने कहा यहीं पे आते हैं। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने काफ़ी इसके बारे में रिव्यूज़ सुने थे कि बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी है और काफ़ी रीज़नेबल भी है। मैं इसको बास्किन रॉबिन्स से कंपेयर कर रही थी, लाइक वहाँ पे जो हम ब्राउनीज वाली आइसक्रीम खा रहे थे उसकी कंपेयर ये काफ़ी रीज़नेबल थी। ऑफकोर्स बास्किन रॉबिन्स का अपना एक स्टाइल है, अपना एक टेस्ट है, वो अपना एक ब्रांड है, बट फिर भी ये भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब इसकी जो फज मीट स्वर्ल है ना, ये बहुत यमी थी, बहुत इंजॉय किया था। एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से हम आइसक्रीम खा रहे थे, और उसके बाद क्रिम्सन थी। उसके बाद जूतों की शॉप हम वहाँ पे गए। मेरे हस्बैंड के लिए मुझे एक लेनी थी, चप्पल लेनी थी,
और उसके बाद मुझे अपने लिए भी यहाँ पे कुछ सैंडल्स अच्छी लगी थी। है कि क्रिम्सन और मेट्रो पे भी अब काफ़ी महंगाई हो चुकी है, बट एक इनके जूते अच्छे होते हैं, लाइक टिकाऊ होते हैं, काफ़ी टाइम रुकते हैं। मेरा दिल था कि बाकी की जो शॉप्स हैं वो भी एक्सप्लोर करूँ, बट फिर वही बात है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इस वजह से मैं ज़्यादा शॉप्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाई। कुछ सैंडल्स मैंने ऐसे रेट थे नंबर दे के, कुछ मैंने ट्राई ऑन की थी। तो ये वाली गोल्डन मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, थोड़ी सी इसकी हील थी, बट इट्स ओके, कभी कभी आप पहन लेते हैं। बारिश रुक चुकी थी, मैंने कहा कि इससे पहले कि दोबारा से बारिश स्टार्ट हो हम घर से जाते हैं। बट फिर हम एक शॉप ढूंढ रहे थे, आइडियल जो शॉपिंग सेंटर है या आइडियल्स की जो शॉप है वो, क्योंकि वहाँ पे रेडीमेड ड्रेसेस काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बट हम गए थे तो हमें कुछ इतने लाइक जो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कुछ ऐसे ही थे, या तो बहुत ज़्यादा हैवी थे और जो थोड़े से हमें पसंद आ रहे थे वो आउट ऑफ जो है वो रीच थे, लाइक उतने भी अच्छे नहीं थे जितनी ये प्राइस बता रहे थे। लाइक ये फर्स्ट वाला जोड़ा मुझे अच्छा लगा था, बट ये कि ये बहुत ज़्यादा हैवी था, लाइक मेरे पहनने के लिए नहीं था। और कुछ जो से थे उनकी लेंथ से मुझे इशू था, क्योंकि आजकल जो है लेंथी कमीज़ें चल रही हैं और ये थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ थी। खैर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे हम जा रहे हैं इम्तियाज़ शॉपिंग सेंटर। इम्तियाज़ में अलाउड नहीं था वीडियो बनाना, इसलिए हमने नहीं बनाया था, बट ये ग्रॉसरी करनी थी। और ये इम्तियाज़ में मेरा फर्स्ट विज़िट था। मैं देखने गई थी कि इम्तियाज़ में क्या क्या, ये छोटा वाला इम्तियाज़ था जहाँ पे हम गए थे। घर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी थी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिल जाती हैं, लाइक जैसे बच्चों को फ़िलहाल आदत है बाहर का जो बटर हम लेते थे वो खाने की, घर का बटर बच्चे यूज़ टू नहीं है, तो इसलिए वहाँ से मिल जाता है। और जैसे क्रीम चीज़ मिल जाती है, इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें थी, तो मैंने कहा चले हम इम्तियाज़ विज़िट कर लेते हैं और वहाँ से ले आते हैं। और साथ में मुझे देखना भी था कि इम्तियाज़ को मैं हमेशा देखती हूँ यूट्यूब पे दूसरों के व्लॉग्स में, तो मुझे इतना थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं भी जाके देखूँ। बट ये कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में गए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, भले ही बारिशें हुई थी, बट उसके बाद ना जिस दिन ये शॉप्स वगैरह ओपन हुई थी काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो गई थी। तो फिर उसके बाद हमारा डिनर भी बाहर था, हमने जॉयलैंड भी इसी दिन जाना था, तो हमने सारे काम जल्दी जल्दी करने थे। जैसे मैंने बोला है कि योम आशूरा की वजह से छुट्टियाँ थी और ज़्यादा तो जो से रास्ते वगैरह बंद थे, तो इस वजह से हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम सारे काम टाइम पे कर सकें। तो ये कुछ क्लिप्स मैंने जॉयलैंड पे भी लिए थे, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हम लोग बस बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। फर्स्ट टाइम आए तो यहाँ पे रश देख के मैं काफ़ी सरप्राइज़ भी थी कि इतना ज़्यादा रश था, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमें तो ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी क्योंकि हम जितने भी सऊदीया में ऐसे सेंटर्स पे जाते थे ना वो इंडोर्स होते थे मोस्टली, अगर आउटडोर भी हों तो लाइक अच्छा वेदर होता था, पर आज के दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो शाम भी हो गई थी, इसके बाद हमें डिनर पे जाना था, इस वजह से हम जल्दी जल्दी वहाँ पे गए थे। मैंने सिर्फ एक या 2 राइड्स ली थी, ये वाली राइड तो अच्छी थी, बट एक और ली थी जो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, उससे तो बंदे का बीपी लो ही हो जाता है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। खैर ये हमने काफ़ी इंजॉय की थी राइड, और मेरी सिस्टर ने बस 1-2 राइड्स ली थी, बाकी बच्चों ने भी 3-4 ली थी। इसके बाद वो थक गए थे, बच्चे जल्दी थक जाते हैं क्योंकि वो यूज़ टू नहीं, और एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। खैर जब अच्छा वेदर होगा तो इंशाल्लाह हम फिर से जाएंगे। बैठे कि काफ़ी प्यारी जगह है और बहुत अच्छे व्यूज़ हैं और रीज़नेबल भी था। लाइक फ़िलहाल जब हम हर चीज़ को सऊदीया से कंपेयर करते तो हमें लगता है कि ये रीज़नेबल है। उसके बाद हम सैफ़रॉन पे आ गए थे डिनर के लिए, और ये सैफ़रॉन का मिंट मार्गरीटा इज़ अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है। हमने सैफ़रॉन पे ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। है सैफ़रॉन पे ये हमारा 3rd विज़िट है, आई गेस 3rd है जी बिल्कुल। और इसमें मिंट मार्गरीटा हमने फ़र्स्ट टाइम लिया, बहुत ही मज़े का था। उसके बाद ये प्लेटर हमने ऑर्डर किया था काबली पुलाव, तो यहाँ का मस्त लेते हैं हम, बहुत ही फेवरेट है हम सबका और बहुत ही मज़े का खाना और रीज़नेबल भी है। और अब कश्मीर में इसी कोई ब्रांच नहीं है, सो वी रियली मिस इट। और जो मेरा बड़ा बेटा था वो यहाँ पे नहीं गया था क्योंकि जॉयलैंड में उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, झूलों पे चक्कर आ गए थे। वो छोटा बेटा माशाल्लाह यहाँ पे इंजॉय कर रहा है। और यहाँ पे हमारी ड्रिंक्स भी आ गई हैं, हमने घर के लिए भी टेक अवे कर लिया था। तो ये जो हमारा विजिट था सैफ़रॉन का, हमारा लास्ट था। नेक्स्ट हम कश्मीर आ गए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर बहुत जल्द अपने घर से यानी कश्मीर से। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।